बिना नाम नर को पड़ा, चाहे पढ़ता चारों भी। प्रेम से बोलो स्वामी जी महाराज। एक भजन के माध्यम से समझाया जाता है कि ये संसार क्षणभंगुर है। किसी को कोई पता नहीं है किस समय यहाँ से विदा मिल जाए, किस समय यहाँ से जाना हो जाए, क्योंकि सबको जाना ही जाना है। तो इसी के आधार पर एक शब्द सुनाया जाएगा। मरते समय जो है क्या हमारे साथ में जाता है और किस प्रकार से जो है हमें संसार से जाना चाहिए, शब्द के माध्यम से बताया जाएगा। तेरे नाम गान संग जाएगा, सब पड़ा यहीं रह जाएगा। तेरे नाम गान संग जाएगा, सब पड़ा यहीं रह जाएगा। सभी भाई बहन आवाज के साथ में पढ़ेंगे, इतनी आवाज पानी चाहिए इस पर सर में गूंज जाए। तेरे नाम गान संग जाएगा, सब पड़ा यहीं रह जाएगा। ये जीवन है माटी का डेरा, ये जीवन है माटी का डेरा। बूंद पड़त गल जाएगा, सब पड़ा यहीं रह जाएगा। बूंद पड़त गल जाएगा, सतगुरु नाम संग जाएगा, सब पड़ा यहीं रह जाएगा। इस शरीर की तुलना की गई है कि शरीर ये माटी का डेरा है। वैसे भी रामायण में कहा गया है पंच तत्व में बना शरीरा, क्षितिजल पावक गगन सनीरा। 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना हुआ है, जिसमें हवा है, आकाश है, पानी है। तो इस प्रकार से जो है अग्नि है, 5 तत्व जो है इस शरीर से बना हुआ है। वो 5 तत्व अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तो हमारे साथ में कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? एक संत जो है नाम देते हैं। नाम की बहुत बड़ी महिमा लाई है। मीराबाई ने कितनी बड़ी महिमा लाई है, कितना प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि सब कुछ जो है नाम के सहारे है। अगर नाम मिल जाता है, मीराबाई पहले कितनी भक्ति करती थी, कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कृष्ण जी को प्रकट कर देती थी। तो लेकिन जब उन्हें संत सतगुरु से नामदान मिला, जब नामदान मिला तो उन्होंने गाया कि पायो जी मैंने नाम रतन पायो, वस्तु अमोलक भी मेरे सतगुरु का कृपा बनाए कि मैंने नाम का रतन पा लिया है और सतगुरु ने मुझ पर कृपा कर दी है और मैंने उसको जो है सतगुरु ने मुझे अपना कर कृपा करके मुझे जो है अभय दान दिया है। तो ये मेरे संग में जाने वाला है और कोई चीज़ संसार के संग में नहीं जाती है। बहुत बड़ा खजाना है नाम का। नाम जो है जब प्रकट हो जाता है, जब संत दे देते हैं, जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, तो नाम में क्या चीज़ देते हैं? वो हमें कहते हैं धुन और शब्द, शब्द और प्रकाश, 2 चीजें देती हैं। कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर न उतरी पारा। कलयुग केवल नाम का आधार है। वो नाम क्या है? कहते हैं कोट नाम संसार में मुक्त ताते न मुक्ति होए, आदि नाम में मुक्त जब पूजन उल्लास होए। करोड़ों नाम संसार में है, कौन से नाम से मुक्ति होगी? तो कहते हैं नाम वही है जो हमारे अंदर प्रकट हो जाए, हमें संत महापुरुषों से नाम मिल जाए और वो हमारे अंदर प्रकट कर दें। कहते हैं गुरु नानक साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भव प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पासे नानक शब्द घटो प्रकाश। कि नानक साहब कहते हैं कि हमारे जो है सबके अंदर जो है वो शब्द बसा हुआ है। कोई गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे साहूकार है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, कोड़ी है, ऊंचा है, नीचा है, सबके अंदर वो नाम बसा हुआ है। नाम हर जगह है। कहते हैं नाम ही हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। वही परमात्मा है। परमात्मा के रूप अनेक हैं, परमात्मा एक ही है। कहते हैं गॉड इज वन, ईश्वर एक ही है पूरे संसार का। वो कहाँ रहता है? द मैन बॉडी टेम्पल ऑफ द गॉड। परमात्मा का शरीर जो है, परमात्मा जो है हर एक के शरीर में रहता है, हर एक के शरीर में बसा हुआ है, हर एक के अंदर बसा हुआ है, मन मंदिर में बसा हुआ है। ये कहीं बाहर पूजने की जरूरत नहीं है। बाहर तो थोड़े मिल जाएगा, जो बाहर जाते हैं उन्हीं को थोड़ी मिलता है। परमात्मा का हर वासी है, हर जगह बैठा हुआ है।
जानने वाले हो जाएंगे तो जो है कहते हैं हमारा कल्याण हो जाएगा, हम उसे जानने वाले हो गए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ये शरीर हमारा मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी को उपासना की, ये मिट्टी का जो है मिट्टी में मिल जाएगा, इसे जो है कहीं पर जो है जाना नहीं है, केवल नामदान हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। तो नामदान ज्योति और धुन दो चीजें नामदान के अंदर प्रकट होती हैं। जो संत महात्मा से नाम देते हैं तो दो चीजें इनके अंदर प्रकट हो जाती हैं। धीरे धीरे भजन करो, सुबह शाम प्रभु का नाम जपो, तो जो है ये चीजें प्रकट हो जाती हैं और यही संसार में हमारे साथ है। और कोई भी चीज का कितना भी धन है हमारे पास में, संपत्ति है, बेटे हैं, बेटियां हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, यार हैं, ये सब मतलब के साथी हैं। दुनिया मतलब के साथी है, स्वार्थी है, स्वार्थ के सब साथी हैं। यहाँ पर हमारा कोई नहीं है, केवल सतगुरु का नाम हमारे साथ में जाता है जो अंदर प्रकट हो जाता है। तो हमें पहले तो कृपा ये है कि मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। उसके बाद जो है हमें ये मानव तन मिला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद किसी संत से नामदान मिल गया है तो और अच्छी बात है। अगर नामदान को हमने प्रकट कर लिया है, प्रत्येक दिन सुबह शाम दिन बैठे, यानी सोबत जागा तो बैठा नाम जब हर समय नाम का ध्यान है हमारे अंदर प्रकट हो गया है, तो जो कहते हैं कि ये सबसे अच्छी बात है। अगर नामदान प्रकट हो जाता है तो नाम में बहुत बड़ी पावर होती है, वो हमारे पूर्व जन्मांतरों के कष्ट काटने का काम करता है। जब हमारे अंदर नाम प्रकट हो, नाम प्रकट होता है तो उसमें आवाज़ निकलती हैं, आवाज़ें निकलती हैं तो जो है वो आवाज़ के द्वारा जो है, और वो सूरत आवाज़ होती है, कई स्वरूपों में हमें प्रकट होती है। 11 नाम के रूप बताए गए हैं, 11 नाम के रूप। परमात्मा जो है कहते हैं 33 कोटि में जो है विराजमान है, तो 33 प्रकार की श्रेणियां हैं परमात्मा को पाने की। कौन कौन सी हैं? इसमें 12 प्रकाश के रूप में, 11 नाम के रूप में, 8 सोम के रूप में। सोम कहते हैं आनंद की धारा। हमारे अंदर जो है 11 प्रकार के नाम बजने शुरू हो जाए, उनकी धाराएं सुन लें, 12 प्रकाश के रूप देख लें, हम तरह तरह के रूप होते हैं, और 8 सोम की धाराएं। तो आदमी जो है दिन में मस्त रहता है परमात्मा के, उसे फिर किसी चीज में लोभ मोह नहीं रहता। तो हमें ऐसी स्थिति प्रकट करनी। तो इस प्रकार से ये 32 हुए, 32वां ये रूप जिसके अंदर प्रकट हो जाते हैं वो संत कहलाता है। ये संत के अंदर जो है 32 प्रकार के लिए देवी देवता कहते हैं, 33 कोटि देवी देवता है। देवी देवता यही है 12 प्रकाश के रूप में, 11 नाम के रूप में, तो 8 सोम की धारा है जिसके अंदर ये प्रकट हो जाती है, वो जो है परमात्मा का रूप हो जाता है। तो 33 में जो है स्वयं परमात्मा होता है, जो एक शक्ति है। परमात्मा किसी पुरुष का नाम नहीं है, जैसे भगवान राम आए, कृष्ण आए, शंकर आए, महादेव आए, जो भी आए, तो ये सब नाम हैं। कहते हैं कोटि नाम संसार में ताकि मुक्ति न हो, इनमें मुक्ति नहीं मिलेगी। आप चाहे कितने ही प्रकट करते रहिए। और आदि नाम जो गुप्त, जब आदि नाम जो सनातन से पहले, इनसे सबसे पहले से चल रहा है, वो नाम जब प्रकट हो जाता है, वो नाम संत देते हैं, तो उससे मुक्ति हो जाती है। तो कहते हैं हमारे सतगुरु का